बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि आज से सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का निवेश पर खासा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा बुंदेलखंड में बढ़ेगा निवेश का दायरा भी। बीना रिफाइनरी के डेवलपमेंट में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। 10 सेक्टर में 20,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे। 14 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और बीना रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम पूरा हुआ। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ का निवेश करेगा। तो आने वाले वक्त में प्रदेश की बदलती तस्वीर देखने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा निवेश करवाने का फोकस जो है सीएम मोहन यादव का रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, आज से सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, देखा जाए तो जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पूरा फोकस इस वक्त निवेश पर है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राज्यों में भी उन्होंने दौरे अलग अलग किए। कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तमाम जगह के दौरे जो हैं उनके हो चले हैं। और अब मध्य प्रदेश का चौथा कॉन्क्लेव होने वाला है, जो कि सागर में हो रहा है। और सागर के बीना रिफाइनरी को लेकर जिस प्रकार से जो पूरी अधोसंरचना तैयार की गई है, प्लान तैयार किया गया है, आज उसकी विस्तृत रूपरेखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता से साझा करने वाले हैं। ना सिर्फ वो साझा करेंगे बल्कि कई सौगात भी यहां पर मिलने वाली है। देखा जाए तो जिस प्रकार से लगभग 50,000 करोड़ के निवेश का एक प्लान तैयार किया गया है और आज इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। उद्योगपतियों से भी यहाँ चर्चा की जाएगी और साफ तौर पर जिस प्रकार से जो आसपास के जो जिले हैं जिसमें हम बातचीत करें, नरसिंहपुर की बातचीत की जाए, इसके अलावा टीकमगढ़ छतरपुर की बातचीत यहाँ पर की जाए, सागर तो है ही, और इससे लगे हुए जो नर्मदांचल के जो क्षेत्र आते हैं उनमें कहीं ना कहीं अब निवेश को बढ़ावा देने की बात होगी। अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश को लेकर काफी संभावनाएं हैं। बीते जो 5 सालों की अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट खासा हुआ है। इसके अलावा सस्ती दर पर जो मजदूरी के साथ साथ जो जमीन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि तमाम जगहों से, बल्कि यूं कहे कि राष्ट्रीय राजमार्गों का एक प्रमुख केंद्र जो है वो सागर माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। बुंदेलखंड क्योंकि मध्य प्रदेश के उन रीजन्स यानी उन संभागों में शामिल है जो कि पिछड़ा माना जाता है, और इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अब यहाँ पर उद्योगों की स्थापना के साथ साथ इन्हें इन नीतियों से संवारने की कोशिश की जाएगी, ताकि यहाँ का जीवन स्तर ना सिर्फ ऊपर उठ सके बल्कि को भी नए जगह पर नए निवेश का मौका मिल सके। और इसकी शुरुआत जो है आज होगी 10:30 बजे जो है डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और इसके अलावा 11 बजे से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। कार्यक्रम में देखा जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उद्योगपतियों से बातचीत होगी, निवेश नीतियों को लेकर बातचीत होगी, लैंड पॉलिसी के साथ साथ उद्योग नीति को लेकर लगातार जो बिल्कुल शिकिल, देखिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बदलता शहर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी खासियतें होंगी जिनको लेकर सीएम मोहन यादव जिक्र करेंगे उद्योगपतियों से कि अगर वो यहां पर निवेश करते हैं तो क्या कुछ फायदे हो सकते हैं आने वाले वक्त में उनके लिए भी? देखिए, रीवा में माफ कीजिएगा, सागर की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो सबसे बड़ी बात सागर जिले का जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है वो है बीना रिफाइनरी की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ जो है रोजगार के अवसर और जो है वो पैदा करने की मुहिम सरकार ने तैयार की है। देखा जाए तो यहाँ लगभग 5,000 से ज़्यादा निवेश 5,000 से ज़्यादा रोजगार का दावा जो है वो सरकार कर रही है। और ये जो क्षेत्र आते हैं ये आदिवासी अंचल से आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो तेंदू पत्ता से और वन उपजों से संबंधित जो उद्योग हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र है बुंदेलखंड जहाँ पर जंगलों की भरमार है। इसके अलावा आदिवासी और जनजाति वर्ग, जिसमें बैगा समुदाय की बातचीत करें, सहरिया समुदाय की बातचीत करें, ये तमाम गोंड समुदाय की बातचीत करें, ये आदिवासियों के वो अंचल है जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ओबीसी के साथ जो आदिवासी वर्ग है उसके जो उत्पाद होते हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा।
बीते दिनों अगर हम देखते हैं तो एक और रोजगार की बातचीत यहाँ पर की थी और डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर ये संबोधन में अपनी बातचीत कही थी कि बुंदेलखंड अगर क्षेत्रों की हम बातचीत करते हैं तो वन उपज के साथ साथ जो औषधीय जो क्षेत्र जो उत्पाद होते हैं उनके लिए भी एक मुफीद स्थान जो है वो बुंदेलखंड है। और सागर की नौरादेही अभ्यारण्य यहाँ से लगा हुआ है। इसके अलावा नरसिंहपुर हर्रई यानी कि एक बड़ा एक क्षेत्र यहाँ से आता है, क्योंकि बुंदेलखंड ना सिर्फ मालवा की हम बातचीत करते हैं तो एक अलग क्षेत्र यहाँ पर पड़ जाता है और इसकी एक उद्योग नीति अलग है, लेकिन बुंदेलखंड की अगर बातचीत की जाए तो ये जो है एक अलग उद्योग नीति के आधार पर प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जल की अगर आपूर्ति की बातचीत की जाए तो वो भी यहाँ पर मिलता है। तो बिल्कुल, जिस प्रकार से जो उद्योग नीतियों की जो विचारधारा फिलहाल बुंदेलखंड में तैयार की गई है वो इसी बात को लेकर की गई है कि यहाँ वन उपज को बढ़ावा दिया जाए, लकड़ियों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो औषधीय उद्योग है, तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख जो है संग्राहकों को लेकर जो लगातार सरकार इन्हें लेकर कर रही है कि तेंदुपत्ता के संग्राहकों के जो है उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, उनसे संबंधित नए उद्योग तैयार किए जाए। यानी कि ये वो प्रमुख बिंदु होंगे, बिल्कुल ये वो प्रमुख बिंदु होंगे। न केवल प्रदेश को लाभ पहुंचेगा इससे, बल्कि उन उद्योगपतियों को भी लाभ पहुंचेगा अगर वो निवेश करते हैं, और यही कोशिश रहेगी सीएम मोहन यादव की। आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।